हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के जो वीडियो वीपीडीओ की भर्ती में बवाल मचा हुआ है उसमें जो पास हुए जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत करी थी, केवल मेहनत करी थी, वो जो बच्चे हैं वो पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री जी के पास और ज्ञापन दिया है कि उनकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कर दी जाए, उनके तरफ भी देखा जाए। देखिए अब इसमें इन्होंने ज्ञापन तो सौंप दिया है कि जो इनकी ज्वाइनिंग है इनकी भर्ती जल्द से जल्द नियुक्ति कर दी जाए, ठीक है, ये तो इन्होंने कहा है। लेकिन साथ ही आप देख रहे होंगे उत्तराखंड जो वीडियो और वीपीडीओ की भर्ती में एसटीएफ नए नए खुलासे कर रहा है, धरपकड़ जारी है। लेकिन एक बात चीज समझ नहीं आ रही मेरे को कि अभी तक कोई भी एक बड़ा मगरमच्छ क्यों नहीं हाथ में आया। समझ में ये नहीं आ रहा है कि कभी कोई कहा जा रहा है कि पेपर सील करने वाला ने रद्द कर दिया, कभी कोई कहा जा रहा है कि यहां से आयोग में कोई एक अंदर का ही आदमी है, या कभी कोई कहा जा रहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट में कर्मचारी है उसने पेपर लीक किया है। लेकिन ये आप एक चीज सोचिए, ये तभी संभव है जब कोई ऊपर इसमें हाथ हो। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है एसटीएफ ने अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी क्यों नहीं करी है। साथ ही आज देखेंगे, देखो रद्द हो सकता है यूके ट्रिपल एससी वाला जो है ये उसमें जो विवादित परीक्षा है इसको भी रद्द किया जा सकता है। यहाँ पे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने छापा हुआ है इस खबर को। बात करते हैं जो कल इसमें एक मामला आया हुआ है, हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट का कर्मचारी है, इसने पेपर लीक कर दिया। देखिए यहां पे आज समझना होगा आपको कि पेपर लीक करने वाले गैंग अलग अलग हैं और यहां पे जो रद्द हो सकती है यूके ट्रिपल एससी की जो विवादित परीक्षा है, इन्होंने साफ साफ बोला है कि जिस तरह पेपर लीक करने वाले अलग अलग गैंग मिल रहे हैं, इससे साफ होता है कि परीक्षा का लीक पेपर काफी परीक्षार्थियों को पहुंचा है। इससे साफ होता है कि सेटिंग के जरिए पेपर देने वाले अच्छी रैंक पा गए हैं। अब इसमें एक चीज और समझिए ना, इन कुछ एक बच्चों के नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 64 थे, उनके 60 कर दिए हैं। इस एक जांच इसमें भी बैठनी चाहिए कि नंबर किस हिसाब से कम किया गया है और किस हिसाब से नंबर को बढ़ाया गया है। ऐसे थोड़े ना भेड़ बकरी जो उसकी चाल होती है उस तरीके से आप किसी के भी नंबर बढ़ा दे रहे हो, किसी के भी नंबर घटा दे रहे हो, है ना। एक आयोग जो एसटीएफ है इस मामले में भी जांच करे कि नंबर किस तरीके से इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है और किस तरीके से किसी के नंबर को बढ़ाया है और किस तरीके से किसी नंबर को बढ़ाया है। अब बात करते हैं, देखिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि यार तुझे कुछ नहीं आता। भाई तुमसे भी ज्यादा तो आता ही होगा, ठीक है। कुछ चीजें तो मेरे को भी मालूम होगी कि क्या चीज हो सकता है, इन चीजों में बहुत सारी चीजें मालूम होगी। लेकिन आपको बता दूं यहां पे एक ही कंडीशन होती है, ये एसटीएफ के जो डीआईजी हैं उन्होंने भी साफ साफ बोला है, ठीक है। एसटीएफ के जो एसएसपी है वहां पे उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वहां पे उन्होंने ये बोला है कि जो उनके टारगेट है, मान लो उनके टारगेट है कि 100-200 इसमें भर्तियों में धांधली हुई है, 100-200 लोगों तक पहुंचे, तो इतने अगर अभ्यर्थियों को अरेस्ट कर लेते हैं ये, तो फिर मामला ये पेपर लीक का ये री एग्जाम का नहीं बनता है। लेकिन अगर इतने, मैं बस आपको एक डेमो दे रहा हूँ, आज 100-200 मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से कुछ और ही होगा मामला कि यार उन्होंने कुछ एक सेटिंग अलग से बना रखी होगी, कितने बच्चों तक लीक हो सकता है ये मामला। लेकिन अगर उतने नंबर तक ये नहीं पहुंचते तो फिर री एग्जाम होना ही है आपका, और अधिकतर चांस बन रहे हैं री एग्जाम होने के। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आप इसमें से कुछ यार बच्चे होते हैं ना कि यार जिनका पेपर निकला हुआ है वो खाली खाली भी कमेंट कर देंगे भाई पेपर लीक, हमें जो पेपर हुआ है। देखिए बात कहाँ पे अटकती है ना, जिसने रिजल्ट ले लिया है, क्योंकि देखिए जिसका रिजल्ट आया होगा ऑब्वियस है वो खुशियां मना रहा होगा, उसने मिठाई वगैरह बांट दी होगी, बहुत तमाम चीजें हैं, उसने मतलब बहुत सारी इमेजिनेशन कर दी होगी, भाई घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, किसी की शादी होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जिसका पेपर नहीं निकला है 1 नंबर से 2 नंबर से, क्योंकि अधिकतर मास लेवल में चीटिंग हुई है तो इनके नंबर बहुत ज्यादा बढ़े हैं, जिस कारण से कट ऑफ ज्यादा गई है। अब किसी के यार 0.5 से भी रुका होगा, किसी के 1 नंबर से, किसी के 2 नंबर से भी रुका होगा, किसी के 2.5 नंबर से 3 नंबर से भी रुका होगा। क्यों? क्योंकि नंबर कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है, जिसने पेपर लिख के उन्होंने अधिक नंबर खींचे हैं, तो इससे कट ऑफ ज्यादा गई है। तो यार वो कम से कम ऐसे बच्चे हैं ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनके भी जो ड्रीम थी वो भी मर चुकी है ना। तो ऐसे बच्चों का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो मेहनत करता है ना वो एक्चुअल में बाद में भी पेपर देगा तो वो निकल ही जाएगा।
ठीक है, आप लोगों को भी एक हिसाब से पेपर छोड़ना, आपकी जो पढ़ाई है ना वो छोड़नी नहीं चाहिए। जिसने पेपर निकाला हुआ है, क्या पता अगर रद्द हो जाए, री एग्जाम हो जाए पेपर, तो आपको भी देना पड़ेगा ना। उस समय आपको ये बहाना ना मिले कि यार हमने कुछ पढ़ाई नहीं है, ऐसा ही। ये चीजें आप पहले से ही करो, क्योंकि जब एक बार री एग्जाम के लिए आ जाएगा नोटिस, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं चीजें। ठीक है, कोर्ट जाके भी फिर उसके बाद मामला अटक ही जाएगा उसमें कि यार होगा नहीं, आपको मतलब कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारा मामला आपका यहाँ से प्रोसेस होके जा रहा है। ये सारी चीजें परत दर परत खुलते जा रही हैं, कितने ने नकल करी है, तब जाके आपका ये री एग्जाम होगा, तो कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ कि यूके जो SSC है, जो पेपर लीक वाले मामले में, इसमें बहुत सारे गैंग को पकड़ लिया है ना। तो बहुत सारे गैंग को पकड़ा हुआ है, अभी तक 12 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी तक कोई भी एक बड़ा आदमी क्यों नहीं पकड़ा गया, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यार कोई बच्चे लीक कर रहे हैं, कोई नीचे लेवल, हाँ नीचे लेवल का जरूर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे नीचे लेवल से ही हो रहा है स्टार्ट, ऊपर लेवल का भी कोई ना कोई हाथ है ना, तभी जाके ये सारी चीजें भी मामला को आगे बढ़ाया गया है। और इसमें कई गैंग शामिल होने का आपको आसार दिख गए हैं। और कभी किसी ने रामनगर के रिजॉर्ट में याद करवाया बच्चों को, किसी ने टेलीग्राम के जरिए भेजा है, किसी ने देखो। अब यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूं मैं, जो एक अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी नहीं है, ये नैनीताल कोर्ट में क्लर्क है, इसको गिरफ्तार किया गया है। तो इसके यहां से पता चला है कि इसने 15 लाख रुपए में एक पेपर की डील करी है, और इसने बहुत सारे बच्चों को ये पेपर बांटे हुए हैं। बहुत सारे, कुछ छात्रों से पेपर के लिए 15 लाख, कुछ छात्रों, देखिए कुछ छात्रों से यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिन युवाओं को पेपर दिलाया उनसे 15, देखिए कुछ आरोप है कि दीपक और अमरीश के जरिए इन तीनों ने जिन युवाओं को पेपर दिया, 3 लोग यहाँ पे गिरोह में शामिल है, और तीनों लोगों ने पेपर को 15-15 लाख रुपए में डील करवाई है। और सोचो, कुछ युवाओं से तो गारंटी के तौर पर चेक भी ले लिए थे इन्होंने, ठीक है, और कुछ इनके जान पहचान वाले होंगे, समझ रहे आप बात को। और यहाँ पे जो काशीपुर वाला इलाका है ना, यहाँ पे देख रहा था मैं कहीं पे, जसपुर खुर्द और काशीपुर के जो कुछ छात्र हैं, उनसे ये पैसे लिए गए हैं। तो आप यकीन मानिए, यहाँ के कम से कम 20-25 छात्र तो कुछ ना भी कुछ करो तो कम से कम यहाँ से होंगे ही होंगे, ठीक है। और 15-15 लाख में डील हुई है, छोटे मोटे में होंगी नहीं। कड़िया खा रही है मिल, और अभी और भी जाएंगे जेल, ठीक है। आयोग के आउटसोर्स कंपनी से शुरू धांधली के खेल में दर्जन भर लोग रडार पर। अब दर्जन भर तो कुछ भी नहीं है, दर्जन भर तो ये हो चुके हैं गिरफ्तार। अभी कुछ बड़े बड़े मामले भी सामने आने वाले हैं। इसमें लिखा है ना, कुछ बड़ों की पोल खुलने की भी संभावनाएं हैं। अगर यहाँ पे सीबीआई की जांच बिठा दी जाए तो इसमें बहुत मामला जो है, री एग्जाम तो होना ही होना है आपका एग्जाम, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े लेवल तक के भी यहाँ पे जेल जाने के आसार है। और अगर जब ये आसार पड़ते जाएंगे ना बड़े लोगों के जेल जाने तक, ये तुरंत री एग्जाम करा देंगे, और या तो फिर कुछ ना कुछ नया मामला करवा देंगे यहाँ पे, जिससे जो छात्र है वो शांति से बैठ सके और मतलब मामला यहीं पे रफा दफा हो जाए। ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मामला पहले भी ऐसे कई जगह पे हो चुकी हैं। तो यहाँ पे किसी दूसरे ने भी ये छापा हुआ है, रद्द हो सकती है यूके SSC की विवादित परीक्षा। यार देखिए, अब मेहनत करने वाले छात्रों के साथ ना बड़ा नाइंसाफी होता ही होता है ऐसे परीक्षाओं में। अब इनके साथ ये भी है कि जो बात कही जा रही है, जो बाहर से आउटसोर्सिंग से बात कही जा रही है, कम से कम 400-500 लोगों के आसपास ये पेपर पहुंचा है। देखिए, नकल करने वालों की बात अलग है, जिनको एक्चुअली में पेपर दिया गया है वो तो कम हो सकते हैं, लेकिन उनके जरिए जो क्वेश्चन बाहर आउट हुए हैं ना, लीक हुए हैं, वो ज्यादा हुए हैं। ये समझ रहे, क्योंकि यार 1.5 नंबर से भी मार्क्स नंबर रुक जाता है, 0.25 से भी रिजल्ट रुक जाता है। अगर एक क्वेश्चन आप किसी को बता दे रहे हैं कि ये आना ही है, उसको जब पता नहीं है पहले से, तो 1 नंबर तो उसके बढ़ गए ना, वो कई लोगों से आगे हो जाएगा वहां से। तो एक क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है एग्जामों में, जो कॉम्पिटिशन वाले एग्जामों में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये लोगों ने पेपर को बाहर बताया होगा, 2-4 क्वेश्चन भी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या लेवल रहा होगा। और एक चीज ये है, तय है कि यहाँ पे एक कुछ ना कुछ बड़ी एजेंसी को हाथ में लेना पड़ेगा इन चीजों को, कि जो ये नकल करवा रहे हैं इनके लिए कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं एक स्पेशल इसके लिए वीडियो भी लाऊंगा, क्या करना है करके, ठीक है। तो अभी तो आपका पेपर जो है रद्द हो सकता है, अधिकतर चांस है कि रद्द हो सकता है। आज के पेपर ने भी ये छाप लिया है, ये धीरे धीरे माहौल बनेगा अब, ठीक है, माहौल बनते जा रहा है कि रद्द होगा पेपर, रद्द होगा करके। देखते हैं क्या होता है, उसके बाद आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।